तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये 10th क्लास का ही एक फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जितना भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है, सभी को संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। उस तरीका को सजाया जाता है जिस तरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें कौन सा तत्व भाग ले रहा है, उसका संकेत प्लस उस तत्व से किस प्रकार का यौगिक बन रहा है, उसका सूत्र, इसी को संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसका समीकरण नाम इसलिए पड़ता है कि इसमें बीच में क्या है, एक तीर की निशानी है, और इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें दो पोजीशन होते हैं, जिसकी वजह से इसको रासायनिक समीकरण भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक देखने जाएगा रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन कितना आसान है। कहा है इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, सबसे पहला उसका संकेत। संकेत का मतलब सिंबल, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन हो गया। ठीक है, इस प्रकार की ये संकेत को बताना है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है संकेत अभी किस फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोजन ई रहता है, ई आपका सूत्र हो गया, क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, तो C2 में रहता है, Cl2 में रहेगा, अकेला है तो दूसरे एलिमेंट के साथ रहेगा तो अपना दूसरा फॉर्म में रहेगा। लेकिन ये एक प्रकार के संकेत हो गया और ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, उस सहायतों से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त मतलब सॉमरी, छोटा सा निरूपण, निरूपण मतलब उसको प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस एकदम नॉर्मल सा डेफिनेशन है इसका, कुछ भारी नहीं है। यानी कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, उसके संकेत एवं सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर। अब बताइए इसमें, अब जैसे मान लो हम बोले हैं कि संकेत की जरूरत है और सूत्र की जरूरत है। जैसे मान लो कोई लैंग्वेज है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है, कह रहा है कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जब आपस में अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। तो देखते कैसे है, तो इसको अब कहते हैं, ये तो लैंग्वेज हो गया। अब इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो कौन कौन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, और ये क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर जब ये हम समीकरण को लिखे तो इतना तो समझ में आया कि क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या है, भाग ले रहे हैं। तो भाग ले रहे हैं यानी जो भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो भाग यानी अभिक्रिया के बाद जो चीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, यानी उत्पाद भी बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो ये दो चीज जाने हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण अभिक्रिया में भी समझे और समीकरण में भी समझ रहे हैं। तो जो भाग लेता है, जो भाग ले रहा है उसकी क्या है, सूत्र यानी संकेत H है, सूत्र है H2 है, क्लोरीन का Cl है और सूत्र Cl2 से सहायता, और ये बन रहा है उसका भी सूत्र और संकेत, ये दोनों चीज लिखना है। तो यही चीज क्या कहलाता है, एक तीर के माध्यम से लेफ्ट और राइट के दो भाग में बांटते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक छोटा सा संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, अब यहाँ पे बात आता है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलित। तो संतुलित हम लोग किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा संतुलित का भी डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, संतुलित, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण वह समीकरण है, वह समीकरण है
जिसमें दोनों तरफ के तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें बोलेंगे दोनों तरफ, क्या बोलेंगे, दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर है। अब यहाँ पे बोलेंगे यह क्या संतुलित है, तो नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो इसके लिए संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, संतुलित हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए H2 हो गया और O2 हो गया, ये रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ का याद रखिएगा हमेशा, जो चीज एक होता है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का मतलब है जिसका नीचे की तरफ लिखा रहेगा उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इस संख्या को क्या करेंगे, वहां गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ये हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ भी सब स्क्रिप्ट 2 है, तो यहाँ पे ये गुना कर देंगे। इस तरह से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन करना भी सबसे अहम क्या है, ये टेक्निक है कि आप किसी भी एलिमेंट को क्या है, सब स्क्रिप्ट को देखिए और उसी एलिमेंट को उस साइड में देखिए, उसी से गुना कीजिए, ऑटोमेटिक आपका जो रासायनिक जो समीकरण को संतुलन करने की जो विधि है सबसे आसान यही होता है। ऐसे तो अनुमान विधि है, अनुमान से आदमी रख रख कर सीखता है, लेकिन कुछ ज़्यादा हद तक ये काफ़ी कारगर होता है, अच्छा होता है, जो आसानी से संतुलित कर देता है। यहीं पे उल्टा हुआ है तो बोलेंगे क्या, जैसे तो जानेंगे हम लोग कि अब है क्या, असंतुलित, क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या है, तो असंतुलित रासायनिक इसी से उसी तरह है, क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोनों बात सेम डेफिनेशन चलता है। इसमें भी रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों तरफ के तत्व के परमाणु संख्या बराबर होते हैं। किसकी दोनों तरफ, तो समीकरण के दोनों तरफ। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्व परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, यानी बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे अगर मान चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसी को लेते हैं, ठीक है, जैसे H2Cl2, तो ये जो बना क्या बना, HCl बना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, Cl2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग देखें कि ये दोनों तरफ का क्या है, परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी आपको समीकरण दिखेगा उसको बोलिएगा असंतुलित समीकरण। हाँ, एक और चीज है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक होता है द्रव्यमान का क्या, द्रव्यमान की अनस्वरता, यानी ना तो किसी भी तत्व का निर्माण होता है और ना ही किसी तत्व का क्या होता है, विनाश होता है। ये क्या होता है, द्रव्यमान का अनस्वरता का नियम है। क्या है, अनस्वरता का नियम, जिसे बोलेंगे क्या, द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम। ठीक है, तो संतुलित जो होता है, संतुलन क्या है, संतुलित जो होता है द्रव्यमान के अनुस्वरता का नियम का पालन करता है। क्या करता है,
पालन करता है। इसी वजह से असंतुलित को भी हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाँ सबसे आसान तरीके बताइए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ सबस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या है 2 रखेंगे, बस ये ऑटोमेटिक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 लिखेंगे और यहाँ पर HCl, इतना आसानी से बन गया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखे आसानी से, तो यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए यहाँ पर CH2 प्लस Cl2 प्लस HCl, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे संतुलित करने के यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर संतुलित आसानी, यानी सेम एज लाइक ऐसे होगा। ठीक है, संतुलित असंतुलित में पहचान यही है। ठीक है, तो हम लोग इतना जाने कि कभी भी रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित करना है, क्योंकि क्या कहता है, द्रव्यमान की अनवरतता का नियम का पालन करना रासायनिक अभिक्रिया में बहुत जरूरी है। इसका कहने का अर्थ है कि ना तो किसी निर्माण का, ना तो किसी ये तत्व का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, सिर्फ वो क्या होता है अपना फॉर्म को चेंज कर पाता है, लेकिन उसकी द्रव्यमान में कोई प्रकार का कमी या वृद्धि नहीं होता है। इसलिए द्रव्यमान की अनुस्मरता के नियम का पालन करता है संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए कि क्या है तत्व रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण एक प्रकार का है, संकेत और सूत्रों को संक्षिप्त रूप में निरूपण करना ही कहलाता है। उसके बाद इसके 2 टाइप है, एक है संतुलित और एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या कि संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण।